ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री अष्टावक्र गीता सूत्र 10। जहाँ यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वही आनंद परमानंद बोध है। अतः तो सुखपूर्वक विचर। अष्टावक्र जी इस सूत्र में आत्मा और सृष्टि का संबंध बताते हुए कहते हैं कि आत्मा अरूप है, निराकार है। उसी निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। आकार बनते हैं व बिगड़ते हैं, किंतु मूल तत्व वही रहता है। स्वर्ण से विभिन्न आभूषण बनते हैं व उन्हें गलाकर पुनः विभिन्न आभूषण बनाए जाते हैं, किंतु मूल तत्व स्वर्ण वही रहता है। जो बनते बिगड़ते हैं वे अनित्य हैं, शाश्वत नहीं हैं। शाश्वत वही चैतन्य आत्म तत्व है। अध्यात्म में इसी अनित्य को ब्रह्म कहा है। यह आज दिखाई देता है, कल नहीं रहेगा, इसलिए इसका सहारा लेना ही भ्रांति है, मूर्खतापूर्ण है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं कि सृष्टि रस्सी में जिस प्रकार कल्पित सर्प भासता है, वैसे ही यह सर्प के समान दिखाई देता है, किंतु है यह रस्सी ही। केवल तुम्हारी मनोदृष्टि से यह सर्प के समान दिखाई दे रही है। जैसी है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। मनुष्य के मन में जैसे भाव होते हैं, यह संसार उसे वैसा ही दिखाई देता है, किंतु संसार उससे भिन्न होता है। मन में भूत का भय रहने पर जंगल में क्या, घर में भी भूत दिखाई देगा। स्वप्न में भी भूत आकर बैठ जाएगा। किसी को चांदनी प्यारी लगती है तो विरही को वह आग जैसी ज्ञात होती है। सुखी आदमी को अपना घर अच्छा लगता है तो दुखी को वही घर खाने को दौड़ता है। किसी को रस्सी सांप दिखाई देती है तो तुलसीदास जी को सांप भी रस्सी दिखाई दिया। किसी के लिए यह संसार फूलों की बगिया है तो किसी के लिए यह संसार कांटों का वन है, जिसमें उलझ उलझ कर लोग मर रहे हैं। कुछ कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई, यह बहुत सुंदर है। पर्वत, नदी, झरने, मैदान, वन, समुद्र, बादल, इंद्रधनुष, सूर्य, चांद बड़े सुंदर हैं, तो कुछ को इसमें दुख ही दुख दिखाई दिया। यह सब मनुष्य की दृष्टि है, उसके देखने का ढंग है। जैसी उसकी मानसिक स्थिति होती है, वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। यह दोष सृष्टि का नहीं, देखने वाले की अपनी दृष्टि का है। इसी प्रकार ज्ञानी व अज्ञानी की भी अपनी अपनी दृष्टि है। अज्ञानी को यह सृष्टि सत्य दिखाई देती है, यह इसे शाश्वत भी मानता है। यह सृष्टि अनादि है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। यह सृष्टि ही सत्य है, इससे परे कोई अन्य सत्य नहीं है। जो प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रही है, वह असत्य और मिथ्या कैसे कही जा सकती है। परमात्मा जो दिखाई नहीं देता, वह असत्य या मिथ्या हो सकता है, किंतु सृष्टि कभी मिथ्या नहीं हो सकती। यह नित्य है, शाश्वत है, सत्य है। बुद्ध ने इसे सत्य एवं मिथ्या का अच्छा विवेचन किया है कि यह सृष्टि भ्रांति नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य भी है किंतु शाश्वत नहीं है। इसलिए यह क्षणिक सत्य है, थोड़े समय के लिए सत्य है। पूर्ण सत्य उसी को कहा है जो शाश्वत है। जो शाश्वत नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। अष्टावक्र की दृष्टि अनूठी है। वे इन सब विवादों से ऊपर मर्म की बात कह रहे हैं। सभी अद्वैतवादी ऐसी ही रस्सी में सांप का, सीपी में चांदी का, मृग मरीचिका का, गहनों में सोने का व घड़े में मिट्टी का उदाहरण देते हैं। अष्टावक्र भी कहते हैं कि यह विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पित भासता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार नहीं है या संसार कल्पना मात्र है, बल्कि इसका अर्थ है संसार तो है, सृष्टि है,
ये वन, पर्वत, नदियाँ, झरने भी हैं, ये जीव जंतु, वनस्पति इत्यादि भी हैं, किंतु इससे सुख की आशा करना मृग मरीचिका के समान है, जो कभी मिल नहीं सकता। यदि संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया भौतिक दृष्टि में बड़ी संपन्न है। आज कृषि, विज्ञान, यातायात, दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज मनुष्य चांद पर जा पहुंचा है, सूर्य, चांद, सितारों से आगे की जानकारी ले आया है, बुद्धि का चरम विकास कर लिया गया है। जैसा लाखों वर्षों में नहीं हुआ वैसा इन 400 वर्षों में कर दिखाया। आज सामान्य मनुष्य को भी घर में जितनी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं उतनी 500 वर्षों पहले बड़े बड़े संपन्न व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं थी। फिर क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है? वास्तविकता यह है, मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतना ही वह अधिक दुखी हुआ है। आज जितनी चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी ही बीमारियां भी बढ़ गई हैं। जितने न्यायालय बढ़े उतने ही जुर्म बढ़ गए हैं। जितनी भौतिक सुविधाएं बढ़ी उतना ही मनुष्य का नैतिक पतन अधिक हुआ। जितना ज्ञान बढ़ा उतना अज्ञान भी बढ़ गया। जितने साधु, संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े उतना ही अधर्म भी बढ़ गया। जितना कृषि का और उद्योगों का विकास हुआ उतनी ही भूखमरी और बेकारी भी बढ़ गई। जितना अच्छाई लाने का प्रयत्न किया गया उतनी ही बुराई अपने आप बढ़ती गई। एक विपरीत समानांतर व्यवस्था अपने आप बन गई। क्या कारण है इसका? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। केवल अध्यात्म ही इसका उत्तर देता है कि इस सृष्टि में, इस संसार में, इन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है। यह मृग मरीचिका है, कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि बाह्य वस्तुओं में सुख है ही नहीं। मिलेगा कहाँ से? वह सुख का सागर, वह अनंत सागर, आनंद का सागर तुम्हारे भीतर ही बह रहा है, जिसे प्राप्त किए बिना सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता। उसे पालो तो तुम धन्य हो जाओगे। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा है, टू सीक प्लेजर इन वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स इन वेन, द होम ऑफ ब्लिस इज विद इन यू। सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढना व्यर्थ है, इस आनंद का निवास तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र इसी सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह संसार रज्जू के समान है, निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है। यह तुमको न सुख देता है न दुख, ये निरपेक्ष है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका कैसे उपयोग करते हो। यह सर्पवत नहीं है, तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, विवेक से इसका उपयोग करना है। किंतु तुम इसमें सर्प की कल्पना करते भागते जा रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो। सर्पवत देखकर तुम्हारे हृदय की धड़कन बढ़ रही है। यह सब तुम्हारी भ्रांति के कारण है कि तुमने रस्सी को सर्प समझ लिया है। तुम्हारी यह भ्रांति अज्ञान के कारण पैदा हुई है। अज्ञान अंधकार के कारण तुम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाए, इसलिए यह भ्रांति हुई है। अतः तुम ज्ञान चक्षुषों से जब तक इसका वास्तविक स्वरूप नहीं देख लोगे तब तक भ्रांति नहीं मिटेगी। तुम ज्ञान प्रकाश से उसे देखना तो चाहते नहीं और वह हनुमान पाठ का चालीसा करते जा रहे हो। इससे तुम्हारी भ्रांति मिटेगी नहीं, वह तुम्हारी मानसिक दशा है। यदि भाग भी गए तो वही सर्प स्वप्न में तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठेगा। अतः इस मानसिक बीमारी का इलाज केवल प्रत्यक्ष दर्शन है कि तुम वास्तविकता जान लो, अपनी आँखों से देख लो, अन्य विधि काम नहीं आएगी। यही इस सूत्र का सार है। साथ ही अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि यह वह संसार सत्य है या असत, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे कोई प्रयोजन नहीं। तू संसार नहीं है, न तू संसारी है, तेरे लिए भय का कोई कारण नहीं है। तू आत्मा है, जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है। फिर तेरे में दुख, भय आदि कैसे व्याप्त हो सकता है? तू ज्ञानी ही नहीं है, स्वयं ज्ञान है, बोध है, इसलिए तू सुखपूर्वक विचर।
इस आत्मज्ञान से तेरे सारे संशय भ्रम दूर हो जाएंगे। संसार के प्रति जो तेरी दृष्टि है वह बदल जाएगी। जिस प्रकार स्वप्न में किसी को देखकर भय लगता है किंतु स्वप्न टूटने पर भय दूर हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी ही संसार से भयभीत होता है। ज्ञान होने पर वह इस काल्पनिक भय से मुक्त हो जाता है। सूत्र 11। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ यह किंवदंती सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। यह अध्यात्म का एक सूत्र है। एक सूत्र और है, अंतमति सो गति। अंत यानी मृत्यु के समय जैसी मति होती है वैसी गति होती है। इस मत की पुष्टि के लिए कई कथाएं हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। गीता अध्याय 3 में भी यह कहा है, योग कर्मसु कौशलम, यानी योग ही कर्म में कुशलता है। जो योग में स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करता है वह भी मुक्ति का अधिकारी है। अध्यात्म में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। उसके प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वही बंधन है। बंधन के भय से कर्म छोड़ देना भी पाप है एवं आसक्ति त्याग कर कर्म करना भी मुक्ति का साधन है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं, आसक्ति में है। निष्काम कर्म बंधन नहीं बनता। इस कर्म के संबंध में बड़ी भ्रांत धारणाएं फैली हुई हैं कि कर्म बंधन का कारण है, किंतु वे कर्म बंधन बनते हैं जो आसक्ति, राग द्वेष, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना आदि से किए जाते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं, मन है। पहले विचार आते हैं तब कर्म होता है। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है किंतु मन साथ जाता है। मन के साथ विचार, वासनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि हैं। उपनिषद कहते हैं मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन में जैसी भावना होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है। पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है न उसके फल में, वह कर्ता की भावना में होता है। इसी तथ्य को अष्टावक्र कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ, ऐसा जो मानता है वह मुक्त है, तथा अपने को जो बद्ध मानता है वह बद्ध है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं है, ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है, वह वासनाग्रस्त है। वासनाएं उसे फिर खींच लेंगी। आत्मज्ञान के बाद भी उसे मुक्ति की भावना करना आवश्यक है। ये सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए हैं। अज्ञानी यदि यह मान भी ले कि मैं मुक्त हूँ तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा मानना पाखंड मात्र ही है। यहाँ यह भेद समझ लेना आवश्यक है कि यह सूत्र आत्मज्ञानी के लिए सत्य है, अज्ञानी के लिए नहीं कहा गया है। सूत्र 12। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रह यानी इच्छा रहित है, शांत है। यह ब्रह्म से संसारी जैसा यानी बंधनग्रस्त भासता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी जनक से कहते हैं कि तुम आत्मा ही हो, आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी है, वह तुम्हें प्राप्त है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से तुम्हारे व आत्मा में भिन्न की प्रतीति होती है। यह भिन्नता है ही नहीं, तुम स्वयं आत्मा हो। केवल अज्ञान के कारण तुम उसे भूल गए हो। उसे ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा जागकर देखना मात्र है।
पुनः स्मृति में लाना मात्र है और कुछ करना नहीं है। वे आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा साक्षी है, सबका दृष्टा है, यह सबको देखता है, किंतु इसे देखने वाला कोई नहीं है। यह तुम्हारा होना है, यह व्यापक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता, संकीर्ण दायरे में बंद नहीं किया जा सकता, किसी मान्यता या परिभाषा में कैद नहीं किया जा सकता। यह पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है, पूर्ण में से ही पूर्ण निकलता है। अतः आत्मा भी ब्रह्म जैसी पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, अपूर्णता नहीं है। माता बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी पूर्ण ही होता है, किंतु माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। 10-10 बच्चे पैदा करके भी माता पूर्ण ही बनी रहती है। ऐसा ही ब्रह्म व आत्मा है। इसी प्रकार ज्ञान, प्रेम, दया, करुणा आदि को बांटने से वह कभी कम नहीं होती। ब्रह्म और आत्मा ऐसा ही है। ईशावास्य उपनिषद भी यही कहता है, वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पुनः पूर्ण ही बचा रहता है। बीज भी पूर्ण है, इसीलिए उससे पूर्ण वृक्ष बनता है। यह जगत उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने से पूर्ण ही है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि यह आत्मा पूर्ण है, एक है। जब ब्रह्म एक है तो आत्मा भी एक ही है, भिन्नता नहीं है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्माएं नहीं हैं, आत्मा अनेक भी नहीं हैं। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, भीतर और बाहर सभी जगह, खुले आकाश, घड़े के भीतर के आकाश, शरीर के भीतर के आकाश में कोई भिन्नता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में भी भिन्नता नहीं है। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वे ही भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भी भिन्न भिन्न मान लेते हैं, किंतु वह भिन्न भिन्न है नहीं। फिर यह आत्मा मुक्त है, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीर है, शरीर व मनोगत है। जब इनसे संबंध छूट जाता है तब यह प्रतीति होती है कि आत्मा मुक्त है। इसके पूर्व शरीर व मन के कारण ही आत्मा के बंधन भी भ्रांति होती है। यह भ्रांति ज्ञान या बोध से ही मिटती है। यह आत्मा चैतन्य है, यह सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति है, इसी का फैलाव है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। यह आत्मा क्रिया रहित है, यह स्वयं करता नहीं है, क्रिया इसका धर्म नहीं है, यह अक्रिय है। इसकी उपस्थिति से ही सब हो रहा है, इसे स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता है। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति मात्र से सृष्टि की समस्त क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो रहा है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। यह आत्मा असंग भी है, इसका कोई संगी साथी, बेटे, पोते, परिवार, मित्र आदि नहीं है। यह आत्मा अकेली है। यह न किसी से प्रेम करती है, न द्वेष करती है। यह स्वर्ग में अपना साम्राज्य स्थापित करके भी नहीं बैठती। न इसके कोई राज दरबारी हैं, न फरिश्ते हैं, न इसका कोई न्यायालय है। यह अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। यह आत्मा निस्पृह भी है, बिना इच्छा वाली है। इसकी कोई आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं नहीं हैं। न यह प्रसन्न होकर पुरस्कार देती है, न क्रोधित होकर दंड। यह शांत है, गंभीर है, इसमें कोई हलचल होती ही नहीं, इसमें कोई तरंग उठती ही नहीं, यह उद्वेलित होती ही नहीं। ऐसा है इस आत्मा का स्वरूप व स्वभाव। किंतु ब्रह्म के कारण यह संसारी जैसा भासता है, संसारी जैसा दिखाई देता है। यह संसार उसकी अभिव्यक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, उसी का खेल है। आत्मा इन सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं है, वह निर्लिप्त है। उसकी उपस्थिति में सब हो रहा है, वह साक्षी मात्र है, दृष्टा है। किंतु अज्ञानी को ब्रह्मवश ऐसा दिखाई देता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रहा है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, सब उसकी मर्जी से हो रहा है, उसका आदेश होगा तभी कुछ होगा आदि अनेक भ्रांत धारणाओं से यह आत्मा संसारी जैसी दिखाई देती है। जैसा संसार बंधन में है, वैसा आत्मा भी बंधन में है। वह जन्म भी लेती है, उसकी मृत्यु भी होती है,
उसे मुक्त करना पड़ता है। ये सब अज्ञान व भ्रम से दिखाई देता है। सूत्र 13। मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूँ। ऐसे ब्रह्म को और बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ यानी अचल स्थिर बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। आगे अष्टावक्र जी जनक से कहते हैं कि यह अहंकार सत्य नहीं है, यह आभास रूप है। इस आभास रूप अहंकार के कारण ही अपने को जीव समझता है एवं अपने को इसी ब्रह्म के कारण आत्मा से भिन्न समझता है। अतः तू इस ब्रह्म को छोड़ दे, साथ ही साथ इस बाहर और भीतर के भाव को भी छोड़ दे कि आत्मा अर्थात परमात्मा बाहर कहीं दूर आसमान में है या तेरे ही भीतर है। यह बाहर भीतर का भेद मन का ही है। आत्मा सर्वत्र है, बाहर भी है व भीतर भी। तू केवल इस कूटस्थ स्थिर अचल बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। अष्टावक्र जनक की भ्रांति मिटाने हेतु कहते हैं कि ये तुम्हें जो विचार मिले हैं वे सब उधार के हैं, दूसरों के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। दूसरों के कहने पर झूठी मान्यता तुमने बना ली है कि मैं जीव हूँ, आत्मा मुझसे भिन्न है। कोई आत्मा को बाहर सृष्टि में कहता है, कोई आकाश में, कोई स्वयं के भीतर आदि। इन झूठी मान्यताओं से सब दुखी हो रहे हैं, उनके साथ तुम भी दुखी हो रहे हो। इन उधार ली हुई मान्यताओं को छोड़कर स्वयं जाकर देख लो तो यह सारा भ्रम मिट जाएगा कि मैं कौन हूँ, वह आत्मा कहाँ है। केवल जागना मात्र है, नींद को खोलना मात्र है, ज्ञान दीपक को जलाना मात्र है और कुछ नहीं करना है। अष्टावक्र ने जो बाहर भीतर की बात कही है वह थोड़ी समझने की है। मनुष्य के बाहर एक जगत है, यह संपूर्ण सृष्टि है जिसे कर्म जगत कहते हैं। मनुष्य का भी एक व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी। वह हमेशा बाहर की ओर इस संसार को देखता है, वह संसार के भीतर नहीं जा सकता, उसका ध्यान में जाना कठिन है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकता है, अन्य विधि उसके काम की नहीं है। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म, आसक्ति का त्याग करके ईश्वर का कार्य समझकर ही कार्य करना। यह है बाहर का भाव। मनुष्य के भीतर 3 जगत हैं। एक है विचारों का जगत, इसके भीतर है भाव जगत, तीसरा आत्म जगत अर्थात साक्षी जगत। बुद्धिजीवी विचारों में जीता है, वह विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग करके उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता है। उसे कर्म मार्ग में ले जाना कठिन होता है। वह बुद्धिजीवी होने से तार्किक होगा, अतः उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है, उसे ज्ञान मार्ग कहते हैं तथा उस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। तीसरा जगत है भाव जगत। यह भक्ति और प्रेम का जगत है। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक है उसके लिए भक्ति का मार्ग है, उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। भावना प्रधान व्यक्ति के लिए ज्ञान व कर्म मार्ग नहीं है। ये ज्ञान, कर्म व भक्ति 3 मार्ग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए हैं। चौथा जगत है आत्म जगत या साक्षी जगत। यह केंद्र पर है, इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है, सारा सृष्टि चक्र इसी धुरी पर घूम रहा है। यही लक्ष्य है। ज्ञान, कर्म व भक्ति मार्ग हैं। तीनों के साथ ध्यान जोड़ने पर इसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कृष्ण का कर्मयोग, कपिल का सांख्य योग और नारद का भक्ति योग 3 मुख्य मार्ग हैं। इनमें अष्टावक्र का मार्ग अनूठा है, सीधा साक्षी पर जाना। वे कोई मार्ग ही नहीं बताते, कोई विधि ही नहीं देते, न कर्म, न ज्ञान, न भक्ति। सीधी साक्षी की बात कहते हैं, यही अंतिम है। इस साक्षी भाव में सीधा जाने से समस्त भ्रम मिट जाते हैं। यह देह, मन, बुद्धि, अहंकार, जगत सब ब्रह्मवत ज्ञात होने लगते हैं, जैसे थे ही नहीं।
इनके प्रति जो ख्याल हैं सब मिट जाते हैं, सभी धारणाएं टूट जाती हैं। जिस प्रकार कमरे में भूत दिखाई देता है किंतु दीपक जलने पर वह नहीं दिखाई देता, गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ भूत था ही नहीं, भ्रम था जो दूर हो गया। यदि भूत होता तो गायब नहीं होता। ऐसा ही अहंकार का भ्रम है। इसे गिराने की अनेक विधियां हैं। भक्ति है ईश्वर की शरण में जाना, अपने को अकर्ता मानना, भिक्षान्न ग्रहण करना, अपने को तुच्छ समझना, नम्रता लाना, नमस्कार व साष्टांग दंडवत करना, चरणों में झुकना आदि अनेक विधियां अहंकार को मिटाने में लाई जाती हैं। किंतु अष्टावक्र जी किसी विधि का उपयोग नहीं करते। वे सीधे उस परम शक्ति का बोध कराते हैं जिससे अहंकार अपने आप गिर जाता है, समस्त भ्रम मिट जाते हैं। धर्म कोई परंपरा नहीं है जिसे निभाना मात्र है, तथा परंपराएं भी धर्म नहीं हैं। धर्म शाश्वत है, सनातन है। आदमी ने धर्म नहीं बनाया, धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया है। धर्म आदमी से भी पूर्व था। धर्म नया पुराना भी नहीं होता, अस्तित्व ही धर्म है। धर्म है मनुष्य की पूर्ण क्रांति, महाक्रांति। इससे मनुष्य पूर्ण रूपेण बदल जाता है। वह सत्य को उपलब्ध नहीं होता, स्वयं सत्य हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति पारंपरिक नहीं होता, वह परंपरा के अनुसार नहीं चलता, वह नई परंपराएं बनाता है। इसलिए इस परंपरा वाले जगत में उसे पसंद नहीं किया जाता। यही कारण था कि जीसस को सूली दी गई, मंसूर के हाथ पांव काट दिए गए, गांधी जी पर गोली चलाई गई, सुकरात को जहर दिया गया, मीरा को जहर दिया गया आदि। इस जड़ सृष्टि में चैतन्य का क्या उपयोग हो सकता है? अज्ञानियों की दुनिया में एक आध ज्ञानी का कहाँ निर्वाह हो सकता है? जहाँ अज्ञानता वरदान हो वहाँ बुद्धिमान होना भी मूर्खता है। इसलिए ज्ञानियों को इस दुनिया ने पसंद नहीं किया गया और उनकी हत्याएं की गई। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा को कूटस्थ स्थिर अचल कहते हैं। यह आत्मा स्थिर है, अचल है, चलती नहीं। संसार चलता है। आत्मा केंद्र है, धुरी है, संसार परिधि है। परिधि ही चलती है, केंद्र या धुरी नहीं चलती। धुरी के स्थिर रहने से ही संसार को गति मिलती है। परिधि पर गति सर्वाधिक होगी। वह ज्यों ज्यों केंद्र के समीप जाते हैं गति कम होती जाती है। अधार्मिक की गति सर्वाधिक होगी, क्योंकि वह ज्यों ज्यों धार्मिक होता जाता है गति कम होती जाती है। जितना राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार अधिक होगा उतनी ही गति तीव्र हो जाती है। ज्ञान की ओर यात्रा करने वाला इन सबको छोड़ता जाता है, जिससे गति कम हो जाती है। भौतिक विकास का सूत्र गति है, क्रियाशीलता है। अध्यात्म का सूत्र विश्राम है, शांति है। अमेरिका, रूस आदि सर्वाधिक गतिशील राष्ट्र हैं। भारत अध्यात्मवादी होने से इसकी गति कम हो गई। भौतिक समृद्धि प्राप्त नहीं कर सका। केंद्र और परिधि दोनों भिन्न दिशा के मार्ग हैं। परिधि है विज्ञान, केंद्र है ज्ञान। ज्ञान के बिना विज्ञान भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। विज्ञान शक्ति मात्र देता है, उपयोग का ज्ञान नहीं देता, जिसके कारण विनाशकारी परिणाम होते हैं। भस्मासुर को दिए गए कड़े जैसा सिद्ध होता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, किंतु वही धुरी है जिसके आधार पर यह समस्त सृष्टि चक्र चलायमान है। यदि धुरी न हो तो परिधि किसके सहारे चलेगी? हर गतिशील पदार्थ का एक केंद्र होता है जिससे उसको गति मिलती है। चक्रवात को भी गति केंद्र से मिलती है। पहिया धुरी से बंधकर ही चलता है। सौर मंडल का केंद्र सूर्य होता है। सूर्य का केंद्र निहारिका, निहारिका का केंद्र कोई मंदाकिनी गैलेक्सी है। सृष्टि में बिना केंद्र के कोई वस्तु नहीं चल सकती। जो कहते हैं कि केंद्र कोई नहीं है, कोई आधार नहीं है, सब अपने निज स्वभाव से हो रहा है, वे बड़े मूढ़ हैं। कबीर ने भी चलती चक्की यानी परिधि की बात कही। वे उसके पुत्र कमाल ने केंद्र की बात कही। परिधि को शक्ति केंद्र से मिलती है। यह केंद्र स्वयं नहीं चलता, केवल शक्ति देता है, जिससे सृष्टि की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं। इस जड़ शरीर में जो गति है वह चेतन की ही है।
वह केंद्र शक्ति ही नहीं, ज्ञान भी है। ज्ञान विहीन शक्ति ही पैशाचिक वृत्ति है और ज्ञान युक्त शक्ति दैवीय शक्ति दोनों के पास है, किंतु भेद ज्ञान के कारण है। अष्टावक्र यही कह रहे हैं, यह आत्मा कूटस्थ स्थिर है, जिसकी शक्ति से यह समस्त सृष्टि चल रही है, साथ ही बोध रूप भी है। फिर शक्ति बोध भिन्न नहीं है, उसी आत्मा के हैं। दोनों को भिन्न मानना ही अज्ञान है। इस सूत्र में अष्टावक्र ने कूटस्थ, बोध स्वरूप एवं अद्वैत, इन 3 शब्दों में समस्त सृष्टि की व्याख्या कर दी। यही गुरु की महिमा है। शेष अगले भाग में। ओम पूर्णमद पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।